दस्त दुआ बराए मारिफत हुज्जत खुदा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा कुल्लि वलिय्यकल हुज्जत अब्दुल हसन अलैहिस्सलाम सलवातुका अलैहि व अला आबाइही फ़ी हाज़िहि स्साअति व फ़ी कुल्लि साअ मिन साअति लैल व नहार वलिय्यम व हाफ़िज़ा व काइदम व नासिरा व दलीलम व ऐना हत्ता तुस्किनहु अर्ज़का तौअन व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नादे अलियन मज़हरल अजाइब तजिदहु औनन लका फ़िन नवाइब। कुल्लु हम्मिन व गम्मिन सयंज़ली बिविलायतिका या अलिय्यो या अलिय्यो या अली। रब्बे फ़स्तजिब दुआना वक़्बल सनाअना वजमा बैनी व बैना औलियाना बिहक़्क़ मुहम्मदिन व अलिय्यिन व सय्यदा वल हसन वल हुसैन सलवातुल्लाहि अलैहिम अजमईन व लानतुल्लाहि अला आदाइहिम मिनल अव्वलीन वल आखिरीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। रब्बि सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद व अज्जिल फ़रज आलि मुहम्मद। बारिला ज़िक्र मुहम्मद व आलि मुहम्मद कबूल फरमा। जो जैसी हाजात लेके दरवाज़ा मोहम्मद व आले मोहम्मद पे हाजिर है, शहज़ादी अजर अज़ीम अता फ़रमा। यकीनन उस बंदे को मजलिस आले मोहम्मद में बैठने का फ़ायदा होगा जो मजलिस आले मोहम्मद में अपने लिए मांगे जाने वाली दुआ पे आमीन कह सकेगा। बारेला ज़िंदगी के आखिरी लम्हातों दीदार अली नसीब फरमा। कब्र की मुश्किल चार दीवारी में मोहम्मद व आले मोहम्मद को हमारा वारिस ठहरा। मैदान क़यामत में शफ़ाअत हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम नसीब फरमा। बारेला आज की शब कल का दिन पूरी कायनात में अज़ादारी और अज़ादारों की मेरा मालिक मुहाफ़िज़त फरमा। बारेला ज़िक्र मज़लूम का सदका बानियान मजालिस के रिज़्क़ मारिफत में इज़ाफ़ा अता फरमा। इसके बदले जनाब सैयदा की रज़ा नसीब फरमा। बारेला ज़िक्र मोहम्मद व आले मोहम्मद का सवाब इस खानवादा के जुमला मरहूमीन के नामे अमल में दर्ज फरमा। उनकी कबूर को मोहम्मद व आले मोहम्मद के नूर विलायत के साथ मनव्वर फरमा। दो दुआएं मैंने और करवानी और कोशिश करना जितने मौजूद है बुलंद आवाज़ से आमीन कहिएगा। बारेला तुझे ज़िक्र मज़लूम का वास्ता मज़हब शिया के हर आदमी को सीरत मोहम्मद व आले मोहम्मद के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक अता फरमा। जब अंदाज़ादार बन के बैठे कोशिश करना अपने दोनों हाथों को अपने सर से बुलंद कीजिएगा। जितनी ताकत मेरे हुसैन बादशाह ने अता फरमाई है उतनी ताकत और ज़ौक़ शौक़ के साथ इस वाजिब दुआ पे आमीन वाजिब समझ के कहिएगा। बारेला तुझे अपने वहदहु ला शरीक होने का वास्ता, मोहम्मद मुस्तफ़ा के नबी बरहक होने का वास्ता, हैदर करार के वली कायनात होने का वास्ता, मेरे आका मौला इमाम ज़माना के ज़ुहूर में ताजील फरमा। मेरे वारिस पाक का ज़ुहूर हो जाए, मारिफत के साथ नुसरत इमाम नसीब फरमा। वारिस पाक के कदमैन में रुतबे शहादत नसीब फरमा। रब्बि सल्लि अला मुहम्मद व आले मोहम्मद व अज्जिल फ़रज आले मोहम्मद। कोशिश कीजिएगा जितने साहिबान मौजूद हैं दुआओं की कबूलियत के लिए मिल के बुलंद सलवात तिलावत फरमाएं। वाहिद इबादत है सलवात आले मोहम्मद जो अल्लाह ने वाजिब बाद में किया और बुलंद पढ़ने का हुक्म पहले दिया है। बुलंद सलवात तिलावत फरमाएं ज़िक्र मोहम्मद। अपनी और बानियान मजालिस की जुमला हाजात की कबूलियत के लिए मिल के बुलंद सलवात तिलावत फरमा दें ज़िक्र मोहम्मद। आपकी तादाद ज़्यादा है मगर सलवात की आवाज़ थोड़ी है। ज़हूर हज़रत वलीउल अम्र बवाज़े बुलंद सलवात। नारे तकबीर। अपने अपने हिस्से का बोलिएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी हैदरी बरज़मत आले मोहम्मद बावाज़े बुलंद सलावत। इजाज़त है जी ज़िक्र मोहम्मद व आले मोहम्मद का आगाज़ किया जाए। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम आपको सलामत बकरामत रखें। मालिक आपको कभी किसी का मोहताज न फरमाएँ। आज की निस्बत को सामने रखते हुए
इस मजलिस से आले मोहम्मद में अगर हाज़िरी लगी है तो मैं कोशिश करूँगा कि ऐसा ज़िक्र हुसैन आप तक पहुँचाया जाए, ज़माने को पता लगना चाहिए हमारे इमाम का नाम हुसैन है। एक हदीस पाक से मैं मजलिस का आगाज़ करने लगा हूँ, क्योंकि कायनात का ज़र्रा ज़र्रा तरसता है कि मुझके ज़िक्र हुसैन होना चाहिए। बता देना चाहता हूँ, ज़िक्र हुसैन ना कोई मर्ज़ी से करवा देता है, न ज़िक्र हुसैन कोई मर्ज़ी से कर सकता है, न कोई ज़िक्र हुसैन मर्ज़ी से सुन सकता है। पढ़ता वो है जिसे हुसैन बुलाता है, सुनता वो है जिसे दावतनामा करबला से मिलता है। हुसैन के दरवाज़े से खैरात वो मांगता है जो होर बन के झुक के सवाल करना जानता है। मजलिस आले मोहम्मद की अज़मत, मजलिस आले मोहम्मद की अफादियत, मजलिस आले मोहम्मद क्यों बर्पा की जाती है, क्यों सुनी जाती है, क्यों करवाई जाती है, इससे मैं मजलिस का आगाज़ करने लगा हूँ। फिर जहाँ तक आपने हुक्म दिया वहाँ तक नौकरी अदा हो जाएगी। अल्लाह ने जितने वाजिबात आसमानों से ज़मीन पर नाजिल फरमाए, हर वाजिब के पीछे उसने कोई ना कोई इल्लत रखी। मैं शबीर के मातमियों के दरमियान खड़ा हूँ तो मैं गुफ्तगू का आगाज़ नमाज से कर रहा हूँ। खुदा ने नमाज वाजिब करने के बाद फरमाया इसके कुछ ज़ाहिरी फ़ायदे हैं, कुछ नमाज के बातनी फ़ायदे हैं। मैं पहले ज़ाहिरी फ़ायदे बताता हूँ, फिर बातनी फ़ायदे तक मेरा मजमा खुद पहुँचेगा। कायनात के रसूल ने फरमाया जो नमाज़ पढ़ेगा उसका चेहरा रोशन होगा। ये मजलिस कोई सुने तो कोई मजलिस पढ़ सकता है, अगर चुप रह जाएंगे तो मेरी तो हाज़िरी मुकम्मल हो गई। दिन रात की शबीर सरदार की नौकरियों में मसरूफ़ियत के बावजूद आपकी ज़ियारतों के लिए मैं हाज़िर हो गया। जब बंदा नमाज़ पढ़ेगा उसके चेहरे पर रोशनी होगी। जब बंदा नमाज़ पढ़ेगा कब्र में बाद में उतरेगा, नमाज का नूर पहले मौजूद होगा। ज़रा मुतवज्जो होकर जुमला समाअत फरमाइएगा। जब बंदा नमाज़ पढ़ेगा वो कब्र में बाद में उतरेगा, उसकी नमाज का नूर उसकी कब्र में पहले इंतज़ार करेगा। फिर सरकार ने फरमाया जो नमाज़ पढ़ेगा औलाद थोड़ी भी होगी तो हम बरकत डाल देंगे। फिर सरकार ने फरमाया जो बंदा नमाज़ पढ़ेगा रिज़्क़ थोड़ा भी कमाएगा तो हम बरकत डाल देंगे। जिस तरह अल्लाह ने नमाज की अफादियत बताई उसी तरह अल्लाह ने रोज़े की अफादियत बताई। जो बंदा इस ज़माने में रोज़ा रखेगा मैशर की गर्मी से हम महफूज रखेंगे। जो बंदा हज व ज़कात अदा करेगा अपने अपने हिस्से का वाजिब अदा करेगा। अल्लाह ने कायनात के हर अमल का कोई ना कोई अजर बताया, मगर दुनिया की पहली और आखिरी इबादत मजलिस हुसैन इब्न अली, अल्लाह ने जिसका अजर नहीं बताया, बल्कि खुदा ने बंदे को कहा तुझे मरना पड़ेगा, मर के कब्र की चार दीवारी में उतरना पड़ेगा, लंबी चार दीवारी में गुजरना पड़ेगा। मैं शबीर के मातमियों के दरमियान तेरे अकीदे के लिए पहला पहला फ़िक्र कह रहा हूँ। मर के कब्र में उतरना पड़ेगा, कब्र की लंबी रात गुजारनी पड़ेगी, मैदान मैशर में कदम रखना पड़ेगा। अल्लाह ने कुल जन्नतों के 8 दरवाजे बनाए, हर दरवाजे से 2 फरिश्ते आएंगे। वो आके आशिक हुसैन इब्न अली की कलाई में हाथ डालेंगे और मुस्कुरा के कहेंगे जमाना जन्नत के इंतजार में है, जन्नत शबीर के मातमी के इंतजार में है, जमाना जन्नत के इंतजार में है, जन्नत आज़ादार हुसैन के इंतजार में है। बाकी कोई ना बोले तो मुझे जरूरत नहीं, जो शबीर का मातमी है उसे मजलिस में बोलना पड़ेगा। उस वक्त बंदे का दिल मुतमईन नहीं हो जाएगा कि मैंने मजलिस आले मोहम्मद करवाई, मैंने मजलिस आले मोहम्मद सुनी, मैंने मजलिस आले मोहम्मद पढ़ी। जब खुदा के फरिश्ते को बंदा झटक के कहेगा अपनी जन्नत अपने पास रख, मेरी जन्नत वही है जहां मेरा हुसैन खड़ा। अल्लाह इस हाथ को हमेशा सलामत रखे जो अजमत मजलिस के लिए बुलंद हो गया है। मिलके बोलिएगा लब्बैक या हुसैन। सारे सारे जरूरत है इस नारे की इस जमाने में। इतने कमजोर नारे पे मजलिस पढ़ने का मैं आदी नहीं, वैसे जिंदगी बढ़ जाती है हैदर का नाम लेने से। बिस्मिल्लाह यह नाम आपकी जुबान पे हमेशा जारी हो सके। उस वक्त लुत्फ नहीं आएगा मजलिस हुसैन सुनने का, मजलिस हुसैन में हाजिर होने का। भाई ये मिंबर किसी अमल का किसी अमल से मुकाबला करने के लिए नहीं सजता, मगर अगर मुकाबला करवाना है तो पहले असूल के मुकाबले में असूल ला। भाई 5 चीज़ें तेरे मज़हब में असूल का दर्जा रखती है, मैंने तो नहीं बनाया, तेरे उलमा का बनाया वो फैसला है। तौहीद असले दीन है, आदल असले दीन है, नबूवत असले दीन है, क़यामत असले दीन है। यानी जितने भी अहकाम खुदा ने असूल में रखे वो असूल में, और बाकी जो बच गए वो मेरे मालिक ने फ़रू में रखे। अब अगर असूल का मुकाबला करना है तो असूल से करवा, फ़रू से न करवा। मैंने तो नहीं समझा रात के देने, मैं तो वैसे नौकरी अदा करने की कोशिश कर रहा हूँ जैसे दिन में की जाती है।
वैसे ये असरार की शब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के जिक्र में आप बैठे हो, इस रात के बारे में मेरे मौला का फरमान है, इस शब में शब्बेदारी करके रहो। मेरे मालिक से पूछा गया मालिक अगर 10 मुहर्रम की रात शब्बेदारी की जाए, फ़कत जागा जाए हुसैन के गम को याद करके, सरकार ने फरमाया अल्लाह की कायनात में जितनी इबादत है वो अजर तुम्हें एक रात में मिलेगा। हुसैन ने तो मामला तुम्हारे लिए आसान कर दिया, बंदा घर का दरवाज़ा ही ना खोले, हुसैन के दरवाजे पे आए ना, हुसैन के दरवाजे पे सर झुकाए ना, और घर बैठ के करीमों के लिए अच्छी बात थोड़ी होती है भाई। जितने अकाम खुदा ने वाजिब किए हर का अजर मेरे मालिक ने बताया, मगर मजलिस हुसैन का अजर नहीं बताया। अल्लामा दरबंदी से बड़ा नाम तेरे मजहब में है नहीं। उनसे पूछा कि हमें कुछ तो अंदाज़ा करवाइए मजलिस हुसैन का कितना अजर है। वो कहने लगे 500 साल के आबिद की इबादत एक तरफ। ज़रा बेदार होइएगा, ज़रा बेदार होकर फिक्र समात फरमाइएगा। 500 साल के आबिद की इबादत एक तरफ, और जिक्र हुसैन का 1 घंटा एक तरफ। भाई बंदा सारा दिन मस्जिद खुदा में रहे ना, सारा दिन इबादत खुदा में करे, अल्लाह तेरी ज़िंदगी से वक्त काट लेता है। हुसैन जैसा करीम तुम्हें ज़माने में नहीं मिलेगा। जितनी देर मजलिस में रहोगे ज़िंदगी से नहीं काटता, इजाफी अता करता। मैं तो नौजवान नस्ल तक मजलिस आले मोहम्मद का आदाब पहुँचाने की कोशिश कर रहा हूँ। घर से आया करो, मजलिस हुसैन में आके बैठा करो तो बावुज़ू आया करो, क्योंकि ये अल्लाह की कायनात का पहला मकाम है जिसके बारे में खसाइसुल हुसैनिया में जनाब शेख जाफर शोस्त्री ने लिखा, अन्नहु मंजरुल्लाह, अल्लाह की कायनात की पहली महफिल है जिस पे अल्लाह बराह रास्त निगाह करता है। ये मजलिस हुसैन इस कायनात में वाहिद मकाम है जहाँ बराह रास्त मेरा अल्लाह निगाह करम करता है। मजलिस हुसैन में आने वाले पे अल्लाह निगाह करम करता है। सरकार फ़ज़ाइल जाफर सादिक के ज़माने का सहाबी है, उसने अपने घर में मजलिस रखी, और आप तो बड़े खुश नसीब हैं, जब चाहते हैं हुसैन का जिक्र करवाते हैं, जब चाहते हैं हुसैन के जिक्र में आ जाते हैं। उस वक्त इतना ज़माना सख्त था, वो रहता उसी शहर में था जहाँ सादिक आले मोहम्मद रहते थे, मगर वो मौला को मजलिस की दावत ना दे सका। घर में अज़ादारी करवाई, सुबह मौला सादिक की महफिल में आया, मस्जिद सादिक का दरवाज़ा खोला, अब देखूंगा मजलिस में कौन हाजिर बैठा। मेरा बेटा मजलिस रिकॉर्ड हो रही, बाद में यहाँ से सुन लेना, मौला आपको सलामत रखे, यहाँ मजलिस महफूज की जाती है। मौला आपकी ज़िंदगी दराज फरमाए। ये मजलिस आले मोहम्मद है, ये फ़ोटो बनाने की जगह नहीं है। बाद में आप कहोगे तो मैं फ़ोटो आपको बना दूंगा, वो कैमरा लगा है, बाद में उससे मजलिस महफूज करके ले लेना मेरा चांद। सुबह आया, सरकार सादिक ने दरवाज़ा खोला मस्जिद का, और मौला ने पहला सवाल किया, या फ़ज़ाइल ऐना कौन तलबारिया, कल कहाँ था? जागना मैं तुझे उस मकाम, उस मजलिस का फजीलत बताने की कोशिश कर रहा हूँ जहाँ 14 का जिक्र होता है कि वो ज़मीन अल्लाह ने कितनी मुंतखब कर दी होती है जहाँ जिक्र हुसैन अलैहिस्सलाम जारी हो जाता है। अब फ़ज़ाइल सोचने पे मजबूर हो गया, झूठ बोलूँ तो इबादत बातिल, अगर सच बोलूँ तो लोगों के सामने बड़ी शर्मिंदगी है। जिसके घर का जिक्र करवाया, उस जिक्र के वारिस को मैंने मजलिस में ही ना बुलाया। उसने कहा मौला कल मेरे घर में एक अजीम काम था जिसकी मसरूफियत के सबब मैं कल आपके दरबार में हाजिर न हो सका। दुख लगेगा शबीर के उस मातमी के जो रात के इस पैर मजलिस में बैठा और मजलिस में बोल न सके। सरकार ने फरमाया अगर तेरे घर कल मजलिस थी मैं भी तो वही था। इमाम हुसैन आपको हमेशा सलामत रखेगा। भाई बोलना है तो सारे बोलो, दाएं हाथ बुलंद कीजिएगा मिलके हैदरी। या फ़ज़ाइल ऐना कौन तलबार, या फ़ज़ाइल बता कल तुम कहाँ थे? मौला मेरे घर में कोई अजीम काम था जिसकी वजह से मैं आपके दरबार में हाजिर ना हुआ। सरकार ने फरमाया अगर तेरे घर में मेरे जद हुसैन की अज़ादारी थी तो मैं भी तो वहीं था। शर्मिंदगी के पसीने में मर ही गया, ज़बान खोलने के काबिल न रहा। थोड़ी देर बाद तवक्कुफ़ करने के बाद कहता मौला मैं माजरत चाहता हूँ, मैं बुला ना सका, ज़माना बड़ा सख्त था। मौला मगर मैंने अपने घर के सेम में आपको कहीं देखा तो नहीं? मौला आप कहाँ बैठे थे? बंदे कहते हैं जी इमाम बरगाह में एसी लगाओ, अच्छी अच्छी कालीनें बिठाओ, फिर हम हुसैन अलैहिस्सलाम का जिक्र सुने आएंगे। सरकार ने फरमाया मैं वहाँ बैठना पसंद करता हूँ जहाँ कोई बैठना ही नहीं चाहता। सरकार मैं आपकी मुराद नहीं समझा, आप कहाँ बैठे? सरकार ने फरमाया तेरे घर का मरकजी दरवाज़ा है। हाँ मेरा सरकार है। उसके पीछे सफ़ेद रंग की चादर है। हाँ सरकार है। फिर मैं उस चादर के साथ बैठे हुए किसी बुजुर्ग शख्सियत के साथ तेरा पाँव उलझ गया था,
हाँ मौला उलझ गया था, अब देखूंगा मजलिस आले मोहम्मद में कौन हाजिर है, कौन असरार आले मोहम्मद की रात मनाने आया बैठा है, कौन हुसैन का गम मनाने आया बैठा। खबरदार, मजलिस किसी बंदे की तकलीफ की वजह नहीं है, हुसैन सबका है, हुसैन मुश्तरका है। जिस बंदे को गैरत चाहिए उसे हुसैन के दरवाजे पे आना पड़ेगा, जिस बंदे को हया चाहिए उसे हुसैन के दरवाजे पे आना पड़ेगा, जिस बंदे को रब का दीन चाहिए उसे हुसैन के दरवाजे पे झुकना पड़ेगा। सरकार आप कहाँ बैठे थे, मैंने आपको नहीं देखा। अगर आप मजलिस में आए गए तो मजलिस के सामने क्यों ना बैठे, मजलिस के दाएं क्यों ना बैठे, मजलिस के बाएं क्यों ना बैठे। सरकार वहां क्यों बैठे जहां कोई बैठना नहीं चाहता। मैं देखूंगा आजादार मेरी मजलिस में कहां बैठा है। सरकार ने फरमाया सामने कैसे बैठता, सामने तो मेरा नाना मोहम्मद बैठा था। अल्लाह अकबर। या हुसैन, जरा दाएं हाथ बुलंद कीजिएगा, हैदरी। ये मजलिस हुसैन 10 दिन हुसैन की तरफ से तोहफा तेरी मिट्टी पे आता है। खुदा इन 10 दिनों में अपनी जाती तकसीम इमाम हुसैन के दरवाजे के बाहर रख के बैठो। हम गुनाहगार हैं और जितने नहीं। मेरे भाई, अल्लाह की कायनात में फ़कत हुसैन इब्न अली का दरवाज़ा है, जिस दरवाजे से आते हुए बंदे गुनाहगार होते हैं। भाई मजलिस शोर शराबे का नाम नहीं, कम अज़ कम 4 नस्लों को आले मोहम्मद का अदब बताना मजलिस हुसैन है। मजलिस हुसैन कायनात का वो वाहिद दरवाज़ा है जिसमें आते हुए बंदे गुनाहगार होते हैं और एक लम्हे में हुसैन अलैहिस्सलाम बना के भेज देता है। मजलिस हुसैन इब्न अली, मुझे शेर तो याद नहीं है किसी शायर के शेर का मफहूम। वो कहता है अगर फर्ज कर लो चंद देर के लिए ज़माने में हुसैन की मजलिस न हो, सारा जहां हुसैन का कातिल नजर आया है। ये मजलिस हुसैन, ये ज़िक्र तौहीद, ये ज़िक्र नबुव्वत, ये ज़िक्र आइमा अहले बैत, ये फ़ज़ाइल मोहम्मद व आले मोहम्मद, ये विलायत अली इब्न अबी तालिब, ये एक मेंबर पे जो मेंबर आपको फराम करता है उसका नाम मजलिस हुसैन है। और बंदा सारा साल दुख सुख पे पूरी गली में जाए और ज़िक्र हुसैन वाला दिन ज़िद बना ले। इसका मतलब है तेरी ज़ातियात बड़ी है, हुसैन तूने छोटा समझ रखा। ये हमारे पाकिस्तान का एक साबिक़ सदर गुजरा है, उसे अमीरुल मोमिनीन बनने का शौक था। हिंदुस्तान में एक खातून मर गई, वज़ीर आज़म, मुसलमान नहीं थी, हिंदू थी। उसने यहाँ से जहाज़ पकड़ा और हिंदुस्तान चला गया। जब गया तो मुसलमान, जब जनाजे में पहुँचा तो मुसलमान, जब हिंदू के जनाजे को अर्थी दी तो मुसलमान, पाकिस्तान के एयरपोर्ट पे उतरा तो मुसलमान। और साथ वाले घर में अगर जिक्र हुसैन होता है तो बंदे कहते जी मैं शिया नहीं हूं, मैं जिक्र में क्यों जाऊं। इसका मतलब है तूने हुसैन को इस्लाम का नहीं समझा। इसका मतलब है तूने हुसैन के दरवाजे को अपना मोहसिन नहीं समझा। अगर हुसैन को अपना मोहसिन समझता तो बंदा अपने दुख सुख पे जाते हुए नहीं सोचता, फिर हुसैन के दरवाजे पे आते हुए क्यों सोचता है। मजलिस में आओगे नहीं तो मजलिस में मौजूद होने वाली गलत फहमियों को दूर कैसे करोगे। जी मजलिस में ये होता है, मजलिस में ये होता है, मजलिस में ये होता है, लाइट लगी है, रोशनी मौजूद है, आप मजलिस में बैठ। जितने सवाल तेरे ज़हनों में है मेंबर के सामने खड़ा हो जा, तकद्दुस से मेंबर को सामने रख के सवाल कर, तुझे हर सवाल का जवाब मिलेगा। हुसैन कायनात को रोशनी तकसीम करता है, हुसैन कायनात को रोशनी तकसीम करता है। और जब रोशनी होती है तो चोरों को अच्छी नहीं लगती है। कोई तो होगा जो मजलिस आले मोहम्मद में पैगाम मजलिस वसूल करने आया बैठा होगा। भाई चोर उस वक्त वारदात करता है जब पूरी गली मोहल्ला बंद हो, रोशनी का कोई जरिया ना हो, कैमरे में तस्वीर आने का उसे खौफ ना हो। ये जो जिक्र हुसैन मिटाना चाहता है तेरे दिल में कोई चोर होगा, वरना जिक्र हुसैन मिटाना। मैं बिस्मिल्लाह करूं, मैं कहूंगा तो फिर या हुसैन कहोगे। मिलके हैदरी। इसी वजह से कायनात के रसूल ने फरमाया इन्नल हुसैन मिसबाल हुदा व सफीनतुन निजात, मेरा हुसैन रोशनी का चिराग है, मेरा हुसैन नूर है जिसकी वजह से आफाक रोशन होते हैं। और फिर फरमाया मेरा हुसैन निजात की कश्ती है। खुदा की कसम मुझे अपनी ज़िंदगी से प्यारा फिक्र है ये मोहम्मद वाले मोहम्मद के फरामीन का। सरकार से पूछा गया मालिक अकुल्लुकुम सुफन और निजात, मौला क्या आप 14 के 14 निजात की कश्तियाँ नहीं हो। सरकार ने फरमाया इसमें कोई शक नहीं, हम सारे वजहुल्लाह। बेदार होना जो मजलिस आले मोहम्मद में पैगाम मजलिस वसूल करने के लिए हम सब के सब वजहुल्लाह।
हम सब के सब यदुल्लाह, हम सब के सब मशीयतुल्लाह, हम सब के सब जमीन पे तर्जुमान अल्लाह, हम सब के सब जमीन पे उसकी तरफ से हुज्जत खुदा, सब के सब निजात की कश्तियां हैं। सरकार जब 14 के 14 निजात की कश्तियां, तो सरकार फिर हुसैन की निजात जमाने पे मशहूर क्यों है? सादिक आले मोहम्मद ने मुस्कुरा के फरमाया, हम सब कश्तियां निजात हैं, लेकिन हुसैन की कश्ती तेज बड़ी है। या अली बात सवारे से कायनात, हुसैन की कश्ती तेज बड़ी है। दो चीजें अल्लाह ने तेरे मजहब शिया को ऐसी अता फरमाई जो दुनिया के किसी मजहब के पास नहीं, जो दुनिया के किसी मसलक के पास नहीं। एक है अज़ादारी हुसैन, दूसरी है ज़व्वारी हुसैन। अज़ादारी हुसैन में आले मोहम्मद तेरे मेहमान, ज़व्वारी हुसैन में तू आले मोहम्मद के दरवाजे का मेहमान। ये मजलिस आले मोहम्मद ने, आप बड़े खुश नसीब हो, आप रोजाना आ जाते हो। इस महफिल में रोजाना फरिश्तों को भी आने की इजाजत नहीं। ये मैं मेहनत करने लगा, मजलिस आले मोहम्मद में जितने बाप बैठे हो, अली इब्न अबी तालिब के दरवाजे का नौकर और नजफ का तालिब इल्म हुसैन ने अपनी मशीयत के साथ तेरी मिट्टी पे मेरी ड्यूटी लगाई है। जब बच्चे को स्कूल में दाखिल करवाते हो तो 20-25 हजार की किताबों का सेट ला के देते हो कि नहीं देते? वो किताबें पढ़ाते हो जिनके बारे में यकीन ही नहीं होता कल इसे अच्छा बनाएंगे कि बदतमीज बनाएंगे। क्योंकि वो किताबें जो 15 साल पढ़ने के बाद बच्चे बाप से कहते हैं, बाबा लोगों के दरमियान बात ना किया कर, मेरी तौहीन होती है। उन किताबों पे इतना खर्च करते हो तो शाम को एक किताब हुसैन के नाम पे भी पढ़ा, शाम को एक किताब इमाम ज़माना की मार्फत पे भी पढ़ा, शाम को एक किताब अपने मजहब के बच्चे को आले मोहम्मद की मालूमात बताने का जरिया भी बता। बड़ा अच्छा लगता है वो बाप जो बच्चे को दुनिया की तालीम के साथ दीन की तालीम भी देता है, क्योंकि दुनिया की तालीम दुनिया में खत्म हो जाती है, अली की तालीम कब्र में काम आती है, अली की तालीम मैशर में काम आती है, अली की तालीम जन्नत और जहन्नम की तकसीम पर काम आती है। जब बंदा मेरे घर रोटी भेजता है, कल से बंद कर देना, अली के दरवाजे का नौकर अपने हिस्से की नमक हलाली करके जा रहा हूँ। हुसैन हर किसी का है, हुसैन के दरवाजे पे हर किसी को झुकना पड़ेगा। जब बंदा घर का दरवाजा गुजरे और घर बैठी हुई 4 मस्तूरात के दरमियान उसे फर्क महसूस होता है, ये मेरी माँ है, ये मेरी बहन है, ये मेरी बेटी है, ये मेरी ज़ौजा है, उस बंदे को हुसैन के दरवाजे पे झुकना पड़ेगा, वरना तुझे जमाना कहेगा तुझे हुसैन जिंदाबाद का फायदा कोई नहीं मिलना। हुसैन बसदाई तो ऊंचा बोल हैदरी, अली अली मजलिस आले मोहम्मद मंजरुल्लाह है, जहाँ खुदा खुद निगाह करता है। मजलिस आले मोहम्मद मंजिलुल मलाइका, मलाइका के उतरने की जगह है। हर रोज हर फरिश्ते को इजाजत नहीं कि मजलिस हुसैन में आए। आपकी तहसील गोजरा, जिला टोबर टेक सिंह होगा। कल तक तो आप भी हमारे जंग में शामिल थे, फिर आप अमीर हो गए। परवरदिगार के हजूर फरिश्ते दरखास्त लिखते हैं, परवरदिगार तहसील गोजरा, जिला टोबर टेक सिंह, फला मोमिन के घर मजलिस है, इजाजत है हम चंद मलाइका मजलिस में चले जाएं। खुदा एक दफा जिस फरिश्ते को छुट्टी देता है, कयामत तक उसकी बारी नहीं आती। अपने गिरेबान में झांकना, अपने मुकद्दर हुसैनियत पे रश करके चेहरे पे विलायत अली का नूर सजा कर जुमला वसूल करना। फरिश्ते आसमान से ज़मीन पे आते हैं, मजलिस आले मोहम्मद में मौजूद होते हैं। जितनी देर जिक्र मोहम्मद व आले मोहम्मद जारी और सारी रहता है, फरिश्ते सुनते रहते हैं। जब मजलिस तमाम हो जाए, फरिश्ते वापस जाना शुरू करते हैं। पहले आसमान से गुजरते हैं, आसमान वाले कहते हैं इतनी खूबसूरत खुशबू कहाँ से लाए। दूसरे आसमान से गुजरते हैं, वो सवाल करते हैं इतना खूबसूरत तबर्रुक कहाँ से लाए। तीसरे से गुजरते हैं, चौथे से गुजरते हैं, 5वें से, 6ठे से, 7वें से। हर आसमान वाले फरिश्ते उन फरिश्तों से पूछते हैं हमें भी उस मकाम पे ले चलो जहाँ जिक्र हुसैन इब्न अली होता है। फरिश्ते मुस्करा मुस्करा के कहते हैं वहाँ लोग अपनी मर्जी से नहीं जाते, हुसैन बुलाए तो लोग जाते हैं। मिल के बोलिएगा हैदरी। ये कल हजरत हुसैन अलैहिस्सलाम की अज़ादारी का मरकजी दिन है। हुक्म है मेरे मौला का, जब शब आशूर और आशूर का दिन हो जाए तो मुसाफा करना बंद कर दो, अपने सर के खाक डालो, अपनी आस्तीनें उलट लो, जीनत तर्क कर दो, लज्जात की ख्वाहिश करना छोड़ दो।
तेरे चेहरे से पता लगना चाहिए तुझे अरमान है हुसैन इब्न अली का। ये 2 महीने ना बाबा जी इकट्ठे होके आते हैं। 1 साल का आखिरी महीना जिलहज, 1 साल का पहला महीना मुहर्रम, वो भी एक नबी की याद का महीना, ये भी एक नबी की याद का महीना। हजरत इब्राहीम के ज़माने के दिन आए, ईद के दिन आपने यकीनन गुजारे होंगे। मवेशी मंडी में फिरके का सवाल नहीं, जानवर खरीदते हुए फिरके का सवाल नहीं, जानवर गली बाजार से गुजरते हुए फिरके का सवाल नहीं, शिया के घर का बच्चा जानवर लेके सुन्नियों के घर चले जाए तो फिरके का सवाल नहीं, सुन्नियों का बच्चा जानवर लेके शिया के घर आ जाए पानी पिलाने तो सवाल नहीं, ईद वाले दिन कुर्बान हो जाए तो सवाल नहीं, गोश्त शिया के घर बनेगा चला सुन्नी के घर जाएगा सवाल नहीं, बनेगा सुन्नी के घर चला शिया के घर जाएगा सवाल नहीं। मुझे इतना बता, इब्राहीम के सामने जाना है या मोहम्मद के सामने जाना है? अगर उस नबी के बेटे के जानवर का तकद्दुस तुम्हें कुरान करवाता, और कुरान सिर्फ जानवर का तकद्दुस नहीं करता। अल्लाह का कुरान कहता है इब्राहीम के मंसूब जानवर का एहतराम कर। परवरदिगार हमने तो ये कहा था हस्बुना किताब अल्लाह, हमारे लिए कुरान काफी। सरकार आप तो जानवरों का एहतराम करा रहे हैं। अल्लाह ने कहा सिर्फ जानवरों के एहतराम तक बात रुक नहीं गई, जो उसके गले में रस्सी है उसका भी एहतराम कर। अगर इब्राहीम सरकार के बेटे की निस्बत वाले जानवर का एहतराम हो सकता है तो शबी जुलजना से क्या मसला है? ये सारा साल ट्रालियों के जरिए, गधों के जरिए, रेड़ों के जरिए, जानवरों के जरिए तेरी गली में सामान आता रहता है, तुझे सारा साल और तो किसी घोड़े से मसला नहीं होता। ये साल के बाद हजरत शबीर अलैहिस्सलाम का जुलजना गली में आ जाए तो जो ज्यादा मसला हो जाता है। भाई जानवर है, हलाल है, हम उसका एहतराम इसलिए करते हैं कि जब करबला में इंसान जानवर से बदतर हो गए, उस वक्त उस जानवर की वफा इंसानों से बढ़ गई। उसने हजरत शबीर के साथ हक के वफा का आखिरी हद तक एहतराम किया, इस वजह से उस जानवर का एहतराम करते। फिर तू भी ख्याल कर, इस निस्बत में न मारा जाना कि मैं जानवर की तौहीन कर रहा हूं। क्योंकि अगर खुदा न खास्ता कोई मेरे ड्राइवर मेरे अमले में से किसी के साथ बदतमीजी करेगा तो वो मेरे साथ शुमार होगी। अगर तेरे घर के बच्चे के साथ कोई बदतमीजी करेगा तो वो तेरे साथ शुमार होगी। ये जानवर के साथ नहीं, हुसैन के साथ है। अज़ादारी का दिन है, कल सारा दिन शबीर अलैहिस्सलाम की अज़ादारी कीजिएगा, मातमदारी कीजिएगा। वैसे भी अल्लाह ने हजरत शबीर के जुलजना के कदम में बड़ी बरकत रखी है। ये सिर्फ जानवर बन के गलियों में नहीं फिरता, सारा साल जो बंदे लुक छप के हुसैनी रहते हैं वो हजरत शबीर अलैहिस्सलाम का जानवर देख के उनकी अंदर की जदीदियत बाहर आ जाती है। हमारी गली से जानवर नहीं गुजरेगा, भाई हुसैन की याद है। अगर हमारे अंदर कोई कुफ्र होता तो हम रहते ही दीवारों में, बाहर तो आता ही वही है जो हक को। अगर हमें जमाने की कोई परवाह होती तो हम गलियों बाजारों में ना आते, हम अकेले थोड़ी आते हैं। हमारे साथ बहनें होती हैं, हमारे साथ बेटियां होती हैं। हम वो बेटियां भी शबीर की मजलिस में लाते हैं जो हम रिश्तेदारों की शादियों पे नहीं लाते, क्योंकि हमें अंदाजा है करबला के जंगल में शबीर का घर उजड़ गया। शब आशूर अपनी आस्तीनें उल्टिएगा, कम से कम एक आंसू का खिराज उस हुसैन की अम्मा के रुमाल पे ज़रूर रखिएगा। मुझे बताया गया आज की मजलिस में करबला की उस गरीब की मेहंदी बरामद होगी। पता नहीं फिर हुसैन ने आपके इलाके में मेरी ड्यूटी लगानी है या नहीं लगानी। आज आया हूं तो सुन लो, खबरदार हुसैन के किसी मसाइब पे एतराज़ न करना, तेरा लगा जो कुछ नहीं। शबीर ने खुदा बचाने के लिए अपने घर में बचाया कुछ नहीं। मैं आपकी दुआओं से 6 साल अली इब्न अबी तालिब के दरवाजे पे तालिब इल्म रहा, कोशिश करना ज़मीन से हाथ उठाना। मेरे मालिक ने फरमाया हमारी मजालिस में ऐसे रोज ऐसे औरत अपने जवान बेटे के लाशे पे रोती है। मैं 6 साल अली के दरवाजे पे रहा, हर शब जुमा में करबला ज़ियारत शबीर पे जाता था। 2 मुहर्रम मैंने हुसैन अलैहिस्सलाम के दरवाजे पे किया। मैं हरम हुसैन में खड़ा था, या अचानक मेरे कानों पे ना किसी मस्तूरात के जुलूस के रोने की आवाज़ आई। मैंने हुसैन के दरवाजे खादिम से पूछा, करबला में तो इस वक्त पूरी दुनिया आई हुई है, ये ख़वातीन का कोई अलग जुलूस है? कहने लगा ये बनी असद की मस्तूरात हैं जो मेहंदी का जुलूस लाई हैं। ये करबला की माओं की याद है जो मजालिस आले मोहम्मद में की जाती है। इसमें कोई बेदीनी नहीं है। अगर बेदीनी है तो पहले करबला से बंद कर, पहले नजफ से बंद कर, पहले लखनऊ से बंद कर, पहले मशहद से बंद कर, पहले कुम से बंद कर। इसमें तो याद आता है करबला का कोई दूल्हा। मैं बाबा जी बाहर निकला, मैंने उस मस्तूरात के जुलूस को देखा, मैंने समझा शायद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के हरम में जाएंगी।
उन्होंने हरम हुसैन का बाहर से सलाम किया मगर चलती रही। मैंने कहा शायद सरकार वफा के दरवाजे पे जाएंगी। उन्होंने सरकार वफा को बाहर से सलाम किया मगर रुकी नहीं। मैंने समझा शायद मकाम अली अकबर पे जाएंगी। जब बंदा शबीर की मजलिस में मातमी बन के बैठा, जिस बंदे पे आसाब पे नींद सवार नहीं है, जो जानता है कि शबीर चंद लफ्ज़ों का मेहमान है, सुबह होगी तो शबीर उजड़ जाएगा, उस बंदे की बारगाह में आज की मजलिस के मसाइब का पहला जुमला कबूल फरमाइएगा। सारा करबला गुजरने के बाद ये मस्तूरात का जलूस ज़ैनब आलिया के खेमे के दरवाजे पे आया। दो किस्म की अरबी ज़बान इराक में बोली जाती है, एक कुरान वाली ज़बान, एक लोकल ज़बान। वो लोकल अरबी ज़बान में कहते हैं कूमी सित्तों दिल मजलूमा, उठो करबला की गरीब सैयदादी, आशूर की रात तेरे पास मेहंदी तो थी मगर पानी न था, तेरे पास मेहंदी तो थी मगर पानी न था। जो कासिम का मातमी बन के बैठे मातम के लिए हाथ सर पे रखेगा, तेरे पास मेहंदी तो थी पानी भी न था। देख बीबी आज हम मेहंदी भी ले आए, देख बीबी आज हम पानी भी ले आए। बाबा जी तड़पता है बीबी आलिया का खेमा और आवाज आती है तुम्हारी मेहरबानी, तुम मेहंदी तो ले आए, मैं वो हाथ कहां से लाऊं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। सैयदा तेरी इबादत को कबूल फरमाए। एक रात का मेहमान है अकबर का बाबा, कोशिश करना एक पुरसा जरूर हो जाए आज की इस रात में, क्योंकि हुसैन ने करबला में ये रात हालत इज़्तिराब में गुजारी। सवाल करना तेरा हक है, किसी मसाइल की मजलिस पे एतराज करना तेरा हक नहीं है। मजलिस आले मोहम्मद से उठ के सवाल कर, तो तालिब इल्म अली के दरवाजे का बता, करबला के जंगल में शबीर को कासिम का निकाह करने की क्या जरूरत थी। हुसैन कायनात का इमाम है। हुसैन ने सकाफत अरब का भी एहतराम किया। अरब का रिवाज था जब दो बादशाह आपस में जंग लड़ते थे, अगर एक बादशाह अपने घर किसी बच्चे की शादी का ऐलान करता, दूसरे कहते थे हया करो उसके घर में सेहरे वाले हैं। शबीर ने अरब की सकाफत का भी ख्याल किया। दूसरा हुक्म बताऊं, बड़े इमाम हसन मुज्तबा का छोटे इमाम इमाम हुसैन के नाम खत मौजूद है। मैं मजहब आले मोहम्मद की 72 मक्तल की किताबों की जिम्मेदारी कबूल करके कह रहा हूँ। हसन ने कहा था हुसैन भाई चाहे एक लाजे के लिए मेरे कासिम को दुल्हा जरूर बनाना। जब बंदा मजलिस आले मोहम्मद बैठा, सवाल कर अख्तर अब्बास बता निकाह किसने पढ़ा। करबला के जंगल में शब आशूर कासिम का निकाह खुद हुसैन ने पढ़ा। जो गाजी शहनशाह के नौकर बैठे हो अपना मातम वाला हाथ उठाइएगा, या सर पे आ जाएगा बाबा जी या सीने पे आ जाएगा। पहले गवाह का नाम अब्बास बिन अली है, दूसरे गवाह का नाम औन बिन अब्दुल्ला बिन जाफर तैयार है। और आजादार मेरे मौला के रोने वाले, ये कायनात का पहला निकाह है। जितनी देर शबीर निकाह पढ़ता रहा, अब्बास की एक आंख से चार चार आंसू निकलते रहे। हुसैन ने निकाह खत्म करके अब्बास से पूछा, अब्बास मेरे घर में खुशी का लम्हा है, तू रोता क्यों है। रो के कहता है हाल में अरीसन अय्यता शादा बेदम इबादत साथ मिन ज़वाज। हाय अकबर का बाबा, कायनात में और भी कोई दूल्हा है जो शादी के घंटे बाद चुनना पड़ जाए, और जिसका निकाह पड़ रहा है इस पे मशरिक के घोड़े मगरिब। मरहबा मरहबा। जो हुसैन को रोते हुए शर्माता नहीं है मजलिस आले मोहम्मद। अल्लाह अकबर। रो के कहता है जिसका निकाह पड़ रहा है इस पे मशरिक के घोड़े मगरिब। हाय हजरत कासिम के मातमदारों, कितनी देर की शादी। शबीर ने निकाह खत्म किया। पहला तीर लश्कर आदा की तरफ से कासिम के खेमे में लगा। तड़प के उठे यतीम हसन, चचा मुझे मौज की इजाजत दें। मीरे अनीस से बड़ा मक्तल निगार कम अज कम तेरे हिंदुस्तान में नहीं है। उसने शहजादे कासिम की शादी पे एक शेर लिखा है। बाबा जी रोने के लिए नहीं, मर जाने के लिए काफी है। एक लाजे की दुल्हन ने एक लाजे के दुल्हा की कलाई में हाथ डाला, कासिम मैंने तेरा चेहरा नहीं देखा, मैं कयामत में कैसे पहचानूंगी। सरकारे कासिम ने अपना कमीज फाड़ के कहा जिसका कफन पूरा ना हो मैदान कयामत में पहचान लेना वो तेरा दूल्हा कासिम है। कितनी देर की शादी। सरकारे अनीस फरमा रहे हैं, दुल्हन ने कहा कासिम दूल्हा बने थे कब्र में सोने के वास्ते, मुझे दुल्हन बनाया था लाशा पे मातम करने के वास्ते। ज्यादा देर और जिक्र मैंने करना नहीं है, दो रिवायतें पढ़ के मजलिस में तमाम कर रहा हूं। शहजादे की मेहंदी बरामद करवाऊंगा, मगर याद रखना ये कासिम की अम्मा की हसरत है, क्योंकि इमाम हुसैन ने शबियार पूछा था या अम्मती हल इंदा के लिबासन जुदुल लिल कासिम, क्या तेरे पास कासिम की शादी का कोई नया जोड़ा है।
एतराज करना तेरा हक है, मगर हुज्जत खुदा पे एतराज करेगा तो दायरा शियत से निकल जाएगा। मुझे शहजादा कासिम की पाक मेहंदी की कसम है, भरी जवानी में गर्क हो जाऊं अगर तेरे झुटाने के लिए मैं झूठ बोलूं। मुझे जिक्र कासिम की कसम है, हुसैन ने जिस शहीद को भेजा, अली अकबर को भेजा तो फकत सीना चूमा, अब्बास को भेजा तो फकत बाजू चूमे। कोई तो गाजी का नौकर मातमी बैठा होगा, एक दफा हाथ सर पे रखिएगा, मैं शहजादे की मेहंदी बुलाने वाला। हर शहीद को भेजा तो एक जगह से चूमा, अब्बास को भेजा तो बाजुओं से चूमा, मगर कासिम को कहता है जमीन पे लेट जा। कभी ये रुखसार पे बोसा, कभी ये रुखसार पे बोसा। आखिर का मुझे चचा बता तो सही, बाकियों को एक जगह से चूमा, मुझे जगह जगह से क्यों चूमा? रो के कहता है वो जख्मी एक जगह से। मरहबा मरहबा सैयदा, तेरी इबादत कबूल फरमाए। एक दफा हाथ उठाइएगा, सर के मार के हाय कासिम कहिएगा, मेहंदी पाक बरामद करवाइएगा जिस भाई ने लेके आनी है। एक रिवायत मुझे और जोर सुनानी है, इमाम हुसैन आपको सलामत रखे। फरमाया जिसको भेजा एक जगह से चूमा, मुझे जगह जगह से क्यों चूमा? शबीर ने फरमाया वो जख्मी एक जगह से, तू मेरा वो गरीब बेटा है जिसकी लाश करबला में पामाल हो जाएगी। अज़ादारों करबला का वाहिद शहीद है कासिम। मेहंदी मिंबर पे आके रखिएगा, मैं एक रिवायत पढ़ूंगा, उसके बाद मातम कासिम की सदा दूंगा, फिर सुबह तक करते रहिएगा करबला के दूल्हा का मातम। शब्बीर ने दोनों बाजुओं से पकड़ के सरकार कासिम को घोड़े पे बिठाया। इतने मजलिस में सैयद बैठे हो, मिन्नत कर रहा हूं, एक दफा हाय की खैरात तेरा नौकर मांगता है। ये करबला का वो शहीद है जिसे शब्बीर ने चढ़ाया एक तरफ से है, मगर ये करबला के जंगल में उतरा चारों तरफ से है। याद रखिएगा शहजादे कासिम की पाक मेहंदी, ये वो मेहंदी है जिसके बारे में शेख जाफर कहता है ये करबला की वो मेहंदी है जो खून से लगी। ये वो मेहंदी है जिसके बारे में शेख जाफर अपनी किताब में लिखते हैं, आले मोहम्मद की एक शादी हुई थी जिस पे आसमानों से वेलें उतरी थी। ये करबला की वो शादी है जिस पे कहीं से अकबर की वेल, कहीं से अली असगर की वेल है। कोई कासिम की मजलिस में मातम करने वाला? बरामदगी मैंने करवा दी, मेहंदी तुम्हारे सामने रख दी। एक आखिरी जुमला कह के मैं आपसे इजाजत देने लगा। बड़ी कोशिश की शबीर ने कि कासिम के लाशे पे जल्दी पहुंचे। करबला के जंगल में वाहिद शहीद कासिम है। हुसैन ने जिसके कातिल को पहले तलाश किया, जाके उसे कत्ल किया। अल्लाह तुझ पे लानत करे, तूने मेरी बेटी का घर बर्बाद किया। शबीर ने करबला के जंगल में कहा कासिम कहाँ है? कभी यहां से आवाज आती है चाचा मैं यहां हूं, कभी यहां से आवाज है चाचा मैं यहां हूं। शबीर का और कोई बस नहीं लगा, नाना मोहम्मद मुस्तफा का अमामा उतारा, एक टुकड़ा यहां से रखता है, एक टुकड़ा यहां से रखता है। और जो कासिम के मातमी बन के बैठे हो, अचानक शबीर ने देखा कोई काले बुरके वाली बीबी है, वो कासिम के टुकड़े उठा के रखती है। शबीर ने पूछा बता तो सही, इस मुश्किल में एहसान लगाने वाली तू कौन है? रो के कहती है मैं तेरी अम्मा ज़हरा और मैं तेरा दूल्हा उठवाने। मातमे शहजादा कासिम।